पाकिस्तानी रिएक्शन, बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अब एटम बम नहीं बना सकता, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत में प्रोफेसर साहब को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और दूसरे नंबर पे इंडिया, जिसका बांग्लादेश से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर, ऐसी खबर के बाद इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? और कि वो कह रहे हैं कि हम मिलकर न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हैं। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे, जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी पावर ताकत अपने सर से बनाई होगी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है? तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बम का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हमारे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल पावर्स को का प्रेशर देखना पड़ रहा है। लेकिन वो तब से जब से उन्होंने पावर एटॉमिक पावर बने वो आगे से आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यार यहाँ पे मेरा लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में कमी है। ठीक है, ठीक है, अभी भी आप देख लें लोग में काफी हद तक बेहतरी तो आई है आ रही है। सोच में, लेकिन उनकी सोच को दबाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जब तक हम आवाम को और उनको दबाई रखेंगे तो हम तरक्की की तरफ कैसे ठीक जाएंगे? है। एक क्वेश्चन, सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तानी रिएक्शन, बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने में ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत की अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है? सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर न लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलकर न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हैं। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे, जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी पावर ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे देके हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे, हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताया कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। बाहर बात अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया और जो बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस एंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे एंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े भाड़ में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर
अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल करी? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास, क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है, इधर डॉलर चलना है। इधर ये नहीं है कि कायदे हम दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं 2 मिनट लगने ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता अरे कुछ क्या नहीं ऐसे होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ अमेरिका में हूँ, हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आगे हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए? हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका। 12-13 लाख बच्चे कितने चलेंगे? तो फिर यही बात है, तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो ड्राइज है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर अगर मैं आपसे एज ए पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी पूछूं, आपको बम चाहिए या फिर आपको बिजली चाहिए? ऑब्वियसली बिजली चाहिए। आपको सर क्या चाहिए जी? वो पूरी दुनिया हमें कहीं ये ना हो कि हम पे कब्जा ना कर ले, वो उसके लिए बम या फिर बिजली? सारी बात है जी, बिजली चाहिए फिलहाल तो। ठीक हो गया। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं और ताकि ये कि हम भी पावरफुल हो जाए। और ये चीज़ें दोनों कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम इकॉनमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए बना है? पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है, ठीक है, तो हमने अपने काम पे फोकस करना है, जबरदस्त। तो हम हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ना है। किसी से ट्रेड कर सकते हैं। वो वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल? ऐसे ही है। नॉर्मल डिस्कशन में बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही। ये डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, ये डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है। जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। ये हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करें। नहीं, आप कंडीशन देख लेना 99 से पहले की और 99 की बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, ठीक है। तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेलपेल थी, रेलपेल। तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे। ठीक है। हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है। अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं, चले गए। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता, वो ना हमला कर देता। आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें चलती हैं या पॉसिबल हैं जी? इंडिया तो ऐसे फिर और भी बहुत सी चीजों में आगे जा रहा है, इकॉनमी में, टेक्नोलॉजी में, तो हम वो क्यों नहीं बना रहे? सर इंडिया तुम्हारे, मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक है। इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ ठीक है, है। उसी में मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक ठीक है। है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुंच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैं निकाले सारी अवाम उधर लग जाती है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल बात है। कि लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है, और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है, वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, लेकिन आप मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। बाहर विल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज़ इंडिया है। जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का मैं बुरा हाल आज मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की दुनिया कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है, हाँ क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई तो शक असला तो नहीं। इंडिया भी बना रहा है।
हाँ तो इसलिए पावरफुल है वो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब और देख हम- रहे हम हैं atom अरब bomb कंट्रीज बना है, के डरा उनके रहे पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशियत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है, वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। तो फिर उनके पास इकोनॉमी atom सिर्फ bomb चीज़ नहीं है। इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वाकई वो उसमें इसका विजन है। एक तो उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है, वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम है, तो शेख हसीना किसकी गुलाम थी, इंडिया की गुलाम। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो फिर गए। तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे लेकिन वो हैं। हम पे तो नहीं ना लग रहे वो तो डॉलर। गुलाम रहे हुआ ना। हाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो शेख हसीना क्या कर रही थी, हाँ। तो उसने अब वो जो सीटें दी हैं स्टूडेंट्स को, हाँ। स्टूडेंट्स बाहर क्यों निकले?